नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं डिप्टी सीएम ने अपने खिलाफ इस नोटिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए पूछा है कि भाई ये क्या नौटंकी है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा है कि आपकी सारी रेड जो है वो फेल हो चुकी है और कुछ भी नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली है और अब आपने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। भाई ये क्या नौटंकी है मोदी जी। मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं और बताइए कहां आना है, ऐसा कहना है मनीष सिसोदिया का। आपको मैं मिल नहीं रहा। बताना चाहेंगे कि कथित आबकारी घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस सर्कुलर जारी किया गया है, जिससे कोई भी देश छोड़कर ना जा पाए। इससे पहले 20 अगस्त की सुबह सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी भी की थी और यह छापेमारी 14 घंटे तक चली थी। वहीं अब मनीष सिसोदिया का कहना है कि छापेमारी के दौरान जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला है तो आखिर मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस किस तरह से जारी किया गया है और ये क्या नौटंकी है। मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं और मोदी जी से वो ये भी पूछ रहे हैं कि बताइए मुझे कहां पर आना है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने घर पर लगे आरोपों पर भी सफाई दी थी और पीएम मोदी पर हमला बोला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवाद में आई शराब नीति को देश की सबसे बेस्ट पॉलिसी भी उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि जिस शराब नीति को लेकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं किसी भी तरह से उसमें शामिल नहीं हूं। और अब इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप भी जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, आपसे पूछना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिस तरह से लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, तो अब क्या कुछ पाबंदियां होंगी मनीष सिसोदिया के ऊपर? बिल्कुल, देखिए, इस लुकआउट सर्कुलर के बाद मनीष सिसोदिया के ऊपर सबसे बड़ी पाबंदी यही होगी कि वो बिना सीबीआई को जानकारी दिए विदेश नहीं जा पाएंगे, किसी भी विदेशी यात्रा पर वो नहीं जा पाएंगे। और न सिर्फ मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है मनीषा, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो 14 और अन्य आरोपी है उनके खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जो है वो सीबीआई ने जारी किया है। दरअसल सीबीआई को ये आशंका थी कि जो ये आरोपी है शराब घोटाले के, ये भारत छोड़कर विदेश जा सकते हैं। तो ऐसे में सीबीआई ने जो है वो आज एक सर्कुलर जो है लुकआउट सर्कुलर जारी किया है और जिसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि जो शराब मामले की जांच सीबीआई कर रही है, उस शराब घोटाले से जुड़े हुए जो आरोपी है वो किसी भी सूरत में भारत छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मामले में जो 15 आरोपी है मनीषा, उनमें से 2 आरोपियों के विदेश भागने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी किसी की तरफ से नहीं की गई है, सीबीआई ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 अधिकारी जो है वो इस वक्त भारत से बाहर है और उनके बारे में ये कहना मुश्किल है और ये अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या वो सीबीआई की रेड के बाद भारत छोड़कर विदेश भागे हैं या फिर सीबीआई की रेड से पहले ही वो विदेश में मौजूद थे। तो ऐसे में सीबीआई ने जो है वो इस पूरे मामले में अब लुकआउट नोटिस कर दिया है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ जो 14 और अन्य आरोपी है वो भारत नहीं छोड़ पाएंगे। बिल्कुल कुलदीप, और इस पूरी कार्रवाई को मनीष सिसोदिया ने एक नौटंकी बताया है और डायरेक्ट उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा है कि आखिर ये नौटंकी क्या है। मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं और बताइए कहां आना है। बिल्कुल, देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो है हम देख रहे थे कि जो विदेशी अखबारों में कुछ लेख छपे थे उसके ऊपर बयानबाजी चल रही थी, सीबीआई रेड पर बयानबाजी चल रही थी। लेकिन आज ये बयानबाजी आगे बढ़कर जो है एक कदम और आगे बढ़कर अब लुकआउट नोटिस के क्या मायने होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उस पर जा पहुंची है। मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि मुझे लुकआउट नोटिस दिया गया है, जबकि मैं दिल्ली में ही मौजूद हूँ, लगातार सीबीआई के संपर्क में हूँ
और मैं खुलेआम जो है वो दिल्ली में ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं सीबीआई को नहीं मिल रहा हूं, इसलिए सीबीआई ने जो है वो मुझे लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी किया। और ऐसे ही बयान जो है कुछ देर पहले जो आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उन्होंने भी दिया है। लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट करना जरूरी है कि लुकआउट सर्कुलर का मतलब ये नहीं होता कि कोई आरोपी जो है वो फरार हो गया है या किसी आरोपी तक जो है वो जांच एजेंसी नहीं पहुंच रही है। सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर का मतलब ये होता है कि जो आरोपी है किसी मामले में वो विदेश छोड़कर जो है विदेश ना जाए, भारत देश छोड़कर, इसलिए लुकआउट नोटिस जो है वो सीबीआई जैसी जांच एजेंसी जो है वो जारी करती है। जी बिल्कुल। और कुलदीप, अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और सीबीआई ने जो जितने भी कागजात हैं वो ईडी को सौंप दिए हैं, तो कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो अभी थमने का नाम इतनी आसानी से नहीं लेंगी। बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अभी तो फिलहाल कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है मुझे तो ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया के लिए आने वाले जो वक्त है वो और भी ज्यादा मुश्किलों भरा वक्त होने वाला है, क्योंकि सीबीआई ने जो 14 घंटे उनके घर पर रेड की थी, उस रेड में सीबीआई के हाथ में कुछ अहम कागजात लगे हैं। सीबीआई ने वहां से लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी वो जो है जब्त की थी, और इसके अलावा कुछ और दस्तावेज जो है वो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर से जब्त किए थे, और उनमें से कुछ कागजात जो है वो सीबीआई ने आज ईडी को सौंप दिए है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो सकती है। और देखिए, इस बात की आशंका शुरू से ही जाहिर की जा रही थी कि इस पूरे मामले में ईडी भी जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। और अभी जो जानकारी हमको मिल रही है, जो सबूत, जो कागजात जो सीबीआई ने ईडी को सौंपे हैं, वो काफी अहम कागजात है, जिनके आधार पर ईडी जो है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकती है, और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो दर्ज किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो गई है और ईडी भी अपनी जांच शुरू कर देती है, तो मनीष सिसोदिया के लिए जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल कुलदीप, और मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर निशाना साधकर भी अपनी मुश्किलों को कुछ बढ़ाने का काम किया है, और मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो कुलदीप क्या इस पर बीजेपी ने भी किसी तरह का पलटवार किया है? बिल्कुल, इस पर बीजेपी के भी रिएक्शन आने शुरू हो गए। बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जो चोर होता है वही ज्यादा शोर मचाता है, और साथ में बीजेपी ये कह रही है कि ये जो पूरा मामला है ये पूरी तरीके से साफ मामला है, जिसमें बड़ा करप्शन जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की है, क्योंकि उनके पास आबकारी विभाग की भी जिम्मेदारी है। और लुकआउट नोटिस को लेकर बीजेपी का ये कहना है कि ये सीबीआई की सामान्य प्रक्रिया है, और इस सामान्य प्रक्रिया पर किसी भी तरीके से सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, और सीबीआई जो है वो निष्पक्षता से जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। तो यहाँ पर जो है वो बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के नेता एक के बाद एक रिएक्ट कर रहे हैं। बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने भी अभी कुछ देर पहले इस लुकआउट पर बयान दिया है, और उन्होंने भी ये कहा है कि लुकआउट नोटिस पर और सीबीआई की इस कार्रवाई पर सवाल उठाना जो है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और साथ में जो दिल्ली बीजेपी के नेता है कपिल मिश्रा, उन्होंने भी कुछ देर पहले इस पूरे मामले पर एक ट्वीट किया है, और कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, दिल्ली सरकार में वो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर इस लुकआउट सर्कुलर पर जो है स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने भी ये कहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस
पूरे लुकआउट नोटिस को जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहती है। यानी आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि ये लुकआउट नोटिस आखिर क्यों दिया गया है, जब मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आ रहे हैं, वो अपने घर पर मौजूद है, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तो ऐसे में इस लुकआउट सर्कुलर को जारी करने के क्या मायने हैं। तो वही कपिल मिश्रा ट्वीट कर ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, क्या वो इतने अनपढ़ है, क्या वो उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि जो लुकआउट सर्कुलर होता है वो किसी की गिरफ्तारी के लिए या कोई अगर भगोड़ा हो गया है उसके लिए जारी नहीं किया जाता, बल्कि लुकआउट नोटिस जो है वो इसलिए जारी किया जाता है कि कोई आरोपी जो है वो देश छोड़कर विदेश ना भाग जाए। जी ठीक है कुलदीप, और आपको क्या लगता है कि पूरे मामले का गुजरात चुनाव पर कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है मनीषा की इस पूरे एक्शन का गुजरात चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि गुजरात चुनाव अभी काफी दूर है। हालांकि आम आदमी पार्टी वहां पर पिछले कुछ महीनों से काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर बैक टू बैक विजिट कर रहे हैं और कई दौरे जो है वो अब तक गुजरात के कर चुके हैं। इसके अलावा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले लोगों को गारंटी देती है, चुनावी गारंटी देती है, जैसे मुफ्त बिजली की गारंटी, तो इस तरीके की कई गारंटी जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता को दे चुके हैं। हालांकि जैसा कि आपने सवाल पूछा कि इस पूरे एक्शन का गुजरात चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, तो एक बात तो तय मानी जा सकती है कि मनीष सिसोदिया जो है वो एक बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन जो है वो नंबर 2 के नेता की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया है। तो ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया एक्शन के बाद मुश्किलों में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं गुजरात में जो आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियां है उसकी जरूर जरा। बिल्कुल ठीक है कुलदीप, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और सीबीआई के शिकंजे के बाद अब ईडी के भी निशाने पर हैं मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि सीबीआई ने तमाम दस्तावेज जो हैं, वो कागजात जो हैं, वो अब ईडी को सौंप दिए हैं। ईडी के भी निशाने पर आ चुके हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है और इस पूरी कार्रवाई को उन्होंने एक नौटंकी करार दिया है। साथ ही उन्होंने एक ट्वीट करते हुए मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आखिर ये क्या नौटंकी है। तो लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई।